टंकपुर में महिला उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। महिलाओं के साथ हुए गंभीर अपराध के विरोध में सोमवार को टंकपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन का प्रयास किया। मामले में आरोपी के कथित राजनीतिक संबंधों की चर्चा से आक्रोश और बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थल तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना है। प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए नाराजगी जताई और कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद सिंह मेहरा ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा व न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में हेमा वर्मा, पूर्व पालिका प्रत्याशी गिरीश वर्मा, इरशाद अंसारी, अब्दुल नाजिम, कमल पंत, पुष्पा बिष्ट, कविता गुप्ता, सावित्री मेहता और आंचल सक्सेना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें तुलसीराम चौराहे तक भी नहीं पहुंचने दिया, जिससे जिले में विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। महिलाओं का अपमान हो रहा लगातार प्रदेश में, महिलाओं का शोषण हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार बार बार एक बयान जारी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को पास नहीं कर दिया कांग्रेस, लेकिन वो बिल 2023 में ही पास हो चुका था। उस बिल का एक नया माहौल खड़ा करा जा रहा है पूरे देश में और प्रदेश में। जब हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई रुक गई, जब पहाड़ और मैदान की लड़ाई रुक गई तो कोई मुद्दा काम नहीं आया, तो अब महिला अपमान का एक नया मुद्दा ले आई भाजपा। चुनाव जीतने के नए नए फैसले लेकर आती है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पहाड़ मैदान, अब महिलाओं को भी नहीं बरकस रही है। भाजपा सरकार में एक नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप न हो। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री के ऊपर स्टीम फाइल का अभी चार्ज लगा हुआ है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। उस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी मीडिया द्वारा कोई ऐसा वो नहीं है जो जमीनी पर धरातल पर जो मुद्दे चल रहे हो उसे टीवी में दिखाने का कोई काम नहीं है। सिर्फ वाहवाही लूटने का काम हो रहा है कि महिलाओं का अपमान किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। भाजपा महिलाओं को संरक्षित दे रही है। मैं भाजपा के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं और उन महिला नेत्रियों से भी कहना चाहता हूं, आपका सोशल मीडिया का ही प्रभारी चंपावत जिले का बलात्कार के जुर्म में उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब भाजपा कहती है हमने उसे निष्कासित कर लिया। अरे भैया, वो तो फेसबुक में लिखा हुआ है उसके साथ। मैं आपको उसके फोटो भी दिखा सकता हूँ। गीता धामी के साथ, जो कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, उनके साथ भी उनकी फोटो है। उनकी ये फोटो है गीता धामी जी के साथ। वही गीता धामी है जो परेड ग्राउंड से रो के कह रही थी कि मेरे पति ने एक दिन अवकाश नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका पति ऐसे लोगों को संरक्षण देता है? सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है ये धामी सरकार। न इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, न युवा सुरक्षित हैं। अब बात सिर्फ मनुष्य तक नहीं रह गई, पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं है। स्टोन क्रैशर जो है, हम लगातार कह रहे हैं टनकपुर के 2 स्टोन क्रैशर अवैध चल रहे हैं, उनकी जांच करो। अस्पताल से 50 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रैशर चल रहे हैं। क्या सिर्फ एक सूत्र कार्यक्रम चल रहा है माल उगाई का? पैसों के आधार पर उसको अनुमति दी गई है। न जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, न प्रदेश शासन का उसमें कोई कार्रवाई करने को तैयार है। स्टोन क्रैशर धड़ल्ले से चल रहे हैं। सरकारी अस्पताल से 50 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रैशर नियमावली के अनुसार होता ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ पैसे की एक नियमावली नहीं बन गई है कि पैसे दो, प्रदेश में कुछ भी कर लो। पहाड़ को लूटा जा रहा है, प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है और महिलाओं के साथ लगातार शोषण बढ़ रहा है प्रदेश में। पूरे पहाड़ी राज्य जितने भी हैं हमारे देश में, उत्तराखंड नंबर 1 पर रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं। 4 धाम यात्रा शुरू हो गई, पूर्णागिरी यात्रा अभी आपके सामने हुई। हर पहाड़ी में देवी को पूजा जाता है, लेकिन यहाँ देवियां ही सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस में भी कई महिलाएं ऐसी हैं, पुलिस की महिलाएं जिनके साथ वर्दी में ही शोषण हुआ है। ऐसे भी कई मुकदमे इस प्रदेश में हैं। उसके बावजूद भी सरकार जागने को तैयार नहीं है, पहाड़ को बराबर लूटने का काम करती है।